आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टैबलेट का वेट करते हैं और उसका एवरेज वेट के साथ उसका डिफरेंस निकालते हैं। और इसमें यानी कि इस टेस्ट का मेन जो है वो यही होता है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो बैच बने उसमें जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारे एपीआई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ। पर्पस ऑफ दिस टेस्ट का पर्पस क्या है? द वेट वेरिएशन टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर द ईच टैबलेट इन अ बैच कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस एक्टिव इंग्रेडिएंट बाय इनडायरेक्टली चेकिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैबलेट्स वेट। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि इस टेस्ट का जो पर्पस है वो यही है कि हमारे जो बैच है उसमें जितनी भी टैबलेट हैं उन सब के अंदर जो हमारा एपीआई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आया कि प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं है। यानी कि उसमें ये मसला तो नहीं है कि किसी में ओवरडोज हो गई हो, ठीक है, और किसी में अंडर डोज हो। यानी कि उसकी एक लिमिट होती है, उसके मुताबिक उसमें होना चाहिए। अब ये टेस्ट किया कैसे जाता है? इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, टेक 20 टैबलेट्स रैंडमली फ्रॉम द बैच। बैच से आपने 20 टैबलेट लेनी है, वे इंडिविजुअली उनका आपने हर एक टैबलेट का अलग से वेट कर लेना है। वे ईच टैबलेट बाय वन यूजिंग अ कैलिब्रेटेड सिलेंडर। और अब इसमें जितने भी आपने 20 टैबलेट का जो वेट लिया है, इंडिविजुअल वेट, उन सब को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। वो आ जाएगा हमारे पास टोटल वेट ऑफ 20 टैबलेट्स, और डिवाइड कर देना है जितनी हमारी टैबलेट हैं 20 हैं, तो उस ये इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेट निकल आएगा। अब यूएसपी में इसकी हमारे पास लिमिट क्या है कि कितना वेट आ रहा हो तो वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि बैच पास है, वो यानी कि फेल नहीं होता। द टेस्ट मेथड एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट। ये एवरेज वेट पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस और जो टेस्ट मेथड है वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। एवरेज वेट ऑफ टैबलेट, अगर हमारा जो एवरेज वेट है वो 130 mg से कम होगा तो उसमें हमारे पास जो है यूएसपी हमें अलाउ करता है कि कितना डेविएशन अलाउ है, वो है प्लस माइनस 10%। ये 10% किसका है? 130 का 10% आप प्लस माइनस कर सकते हैं। नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स, यानी कि इतनी जो डेविएशन है नहीं होनी चाहिए। अलाउड नंबर ऑफ डेविएशंस, यानी कि कितनी अलाउड है डेविएशन, नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स, यानी कि ये 20 में से 2 टैबलेट से ज़्यादा डेविएशन नहीं होनी चाहिए। अगर वेट हमारा एवरेज वेट जो है वो 130 mg से 324 mg होगा तो वहाँ पे कितनी डेविएशन अलाउ है? 7.5%। एक बात याद रखिएगा कि 7.5% है किसका? 324 या 130 जितना भी आपका वेट है उसका आपने परसेंट लेना है। इसका भी है नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स। मोर देन 324 mg, अगर वेट आपका 324 mg से ज़्यादा होगा तो उन सब के लिए प्लस माइनस 5% होगा, और अलाउड नंबर ऑफ डेविएशन जो है वो नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स आउट ऑफ 20 मे डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट, कि 2 टैबलेट जो हैं आपके एवरेज वेट से वेरिएट कर सकती हैं, डेविएट कर सकती हैं, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकती देन द परसेंट लिमिट, जितनी वहाँ पे लिमिट दी गई है। नो टैबलेट शुड डिफर बाय मोर देन ट्वाइस द परसेंट लिमिट। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि जो 2 टैबलेट आपकी आउट ऑफ लिमिट हुई हैं, ठीक है, उनका क्या है कि वो कितना यानी कि डिफ़र कर सकती हैं। ये तो नहीं है कि जितना मर्ज़ी डिफ़र कर जाएँ, वो इतना डिफ़र कर सकती हैं कि अगर अलाउड लिमिट 5 थी तो उसका आप ट्वाइस कर लें 10% तक। अगर अलाउड लिमिट जो है 7.5 थी, आप उसका डबल कर लें, 15% हो जाएगा। तो इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर कोई करेगा तो वो बैच फिर फेल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। लेट्स से 20 टैबलेट्स पर वेटेड, आपने 20 टैबलेट ली और उनको वेट कर लिया इंडिविजुअली, ठीक है। द एवरेज वेट वाज
350 mg। अब इस एग्जाम्पल में हमारा जो वेट है वो कितना है 350 mg। तो अब यहाँ पे देखें आप कि एवरेज वेट का कौन सा यहाँ पे पोर्शन बनता है 350 है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर देन 324 वाला। तो यहाँ पे अलाउड लिमिट कितनी है जो डेविएशन की, वो ±5% है। तो 350 का जो है वो हमारे पास ±5% कितना बनता है 17.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 350 में 17.5 हम प्लस भी कर सकते हैं और 350 में हम 17.5 माइनस भी कर सकते हैं। तो इनकी जो लिमिट बनती है ईच टैबलेट शुड वेट बिटवीन 332.5 माइनस करके आ रहा है और 367.5 17 + 5 प्लस करके आ रहा है। तो इन दो लिमिट के अंदर हमारी जो है वो टैबलेट होनी चाहिए, सबका वेट आना चाहिए। मैक्सिमम 2 टैबलेट्स कैन आउटसाइड दिस रेंज। अब इन दो लिमिट में से जो 332 से 367 है, इन लिमिट में सिर्फ 2 टैबलेट जो हैं वो इस रेंज से बाहर अलाउड हैं। और वो कितना अलाउड हैं, नो टैबलेट शुड वे लेस देन 315 mg और मोर देन 385 mg। अब यहाँ पे देखेंगे ±5% था, तो हमने इसको ट्वाइस करके जो हमने उसका ट्रेंड देखना है कि वो इतना ट्वाइस ज़्यादा हो सकता है, इससे ना कम हो सकता है और ना इससे ज़्यादा हो सकता है। तो यानी कि वो 315 से कम नहीं हो सकता और 385 से ज़्यादा नहीं होता, यानी कि हम डबल करके जब लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन डोसेज, यानी कि ये यूनिफॉर्मिटी को शो करवाता है कि हमारा बैच जो है वो उसमें एपीआई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रिवेंट अंडर डोजिंग और ओवर डोजिंग, ये हमें बचाता है अंडर डोजिंग से कि उसमें एपीआई की जो है क्वांटिटी कम हो, या ओवर डोजिंग से, दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इसको ये प्रिवेंट करता है। पार्ट ऑफ जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंप्लायंस, यानी कि ये जीएमपी का एक पार्ट है। अगर किसी का कोई यहाँ पे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।